तो 6:15 उन्होंने रिलीज किया वहां से, पिक्चर्स बनवाई उन्होंने कि हम रिलीज कर रहे हैं। गेट से बाहर आए हैं, साथ ही प्रिजन वैन आई जिसकी मेरे पास वीडियोस भी हैं। प्रिजन वैन आई, उसमें इन्होंने डाला और डाल के ये 10 औरतों को वहां से ले गए। मेरी मुलाकात कोई 3 दिनों में कोई 30 दफा हुई होगी, और मेरे फादर इन लॉ की भी हुई, मदर इन लॉ की भी हुई, ब्रदर इन लॉ की भी हुई, 2-4 यूट्यूबर्स की भी हुई। था कि आप इन्होंने संडे को पेश नहीं किया, मंडे को करेंगे पेश। तो मंडे को जब हमने कहा जी सुबह 7:30 लेके जाएंगे, तो मेरी मदर इन लॉ पहुंच गई 7 बजे नाश्ता लेके। वो जब पहुंची है, मैं पीछे ठोकर पे था, तब मैं निकला था लग किसी और जगह से, तो मेरी मदर इन लॉ की कॉल आई, इनको मूव कर रहे हैं टीडी हेडक्वार्टर लेके गए। वहां पे 10 मिनट रुके और वहां से फिर चुंग थाने ले आया। फिर हम जब वापस आए तो उन्होंने पीछे से शिफ्ट कर दी किसी और जगह। अब हमें कल रात 9:30 बजे के बाद का पता नहीं वो कहाँ पे है। भी झूठा जमा करा दी है। मैं कहता हूँ कि अगर ये बात, इस पे एक बात भी झूठी हो ना, तो मुझे आप फांसी दे दें। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ ये सारी बातें सच्ची हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सियासत.पी आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त फस्तायत जो है वो उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया पे, उनको भी उठाया गया है, लीडर्स को उठाया गया और उसके बाद उनको उठाया गया। सनम जावेद खान, फलक जावेद खान, तैयबा राजा, काफ़ी प्रोमिनेंट इनका नाम है। सनम जावेद खान के हस्बैंड इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि सनम जावेद खान इस वक्त कहाँ पर है नहीं मालूम किसी को भी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो जरा बताइएगा किस दिन उठाया गया इनको और किस तरह से उठाया गया था। सर 10 तारीख को लिबर्टी ये गई थी, और 10 तारीख को लिबर्टी गई थी। वहाँ पर राउंड अबाउट में अंदर ये 2 लड़कियां बैठी हुई थी, ना इनके पास कोई चीज थी ना कुछ थी। तो वहाँ से पुलिस ने 2 लड़कियों को आराम से बैठी वहाँ से उठा के, और इसलिए प्रोटेस्ट के लिए गई थी जो कॉल थी, तो वहाँ से उठा के डालिए प्रिजन वैन में। रात को 10 बजे इन्होंने मूव किया डिफेंस थाना में। सारी रात वहाँ पे रखा उनको, 17 औरतें थी तब, सारी रात वहाँ पे रखा, हम बाहर बैठे थे। फिर अगले दिन इन्होंने 11 तारीख को वहाँ पे 12:30 बजे मूव किया कोट लखपत, वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमें पता चला, तो फिर हमने पिटीशन फाइल की। तो फ्राइडे को, तो वो मंडे को नॉर्मली लगती नहीं होती, लेकिन वो मंडे कई पिटीशन थी, उनमें से उन्होंने मंडे को डाली, हमारी सैटरडे को डाल दी थी। पिटीशन तो आपने फाइल की, जो कोट लखपत इनको डाला गया था वो एमपीओ के तहत डाला गया था, राइट? जी, एमपीओ 16 के तहत हमने पिटीशन फाइल की। वो जज साहब के पास लगी, उन्होंने कैंसिल कर दिया, मुअत्तल कर दिया एमपीओ का ऑर्डर। तो फिर हम डीसी ऑफिस गए, वहां से हमने कुछ बनवाया, और फिर हम लेके गए वो 4 बजे कोट लखपत पहुंच गए थे हम। तो 6:15 बजे उन्होंने रिलीज किया वहां से, पिक्चर्स बनवाई उन्होंने कि हम रिलीज कर रहे हैं। गेट से बाहर आए हैं, साथ ही प्रिजन वैन आई जिसकी मेरे पास वीडियोस भी हैं। प्रिजन वैन आई, उसमें इन्होंने डाला और डाल के ये 10 औरतों को वहां से ले गए थे। आप ये कह रहे हैं 17 औरतें थी, 10 की पिटीशन फाइल हुई, 10 को उन्होंने कोट लखपत से रिहा किया? नहीं, उससे पहले एक दिन रिहा हो गई थी, कुछ के फादर की डेथ हो गई थी 3 लड़कियों के, उनको पहले छोड़ दिया था। 2 और की पहले पिटीशन आ गई थी, उनको भी छोड़ दिया हुआ था। तो कोई 11 औरतें रह गई थी वहाँ पर, उसमें से एक वो उस दिन हमारे ऑर्डर में वहाँ पे रिलीज हो गई, वो लॉयर थी एलिशा, और बाकी 10 औरतों को ही लेके गए थे कोट लखपत से चूंग थाने। फिर हमने फॉलो किया और कोट लखपत से रिहा किया गया था इन खवातीन को? जी, कोट लखपत से रिहा किया, जेल के बाहर ही ना, अंदर वाला गेट से रिहा किया गया, और जो बाहर वाला गेट था वहां से बाहर नहीं आने दिया। वहां प्रिजन वैन लेके आए, वहां पे 10 औरतों को शिफ्ट किया उस गेट पे ही, और लेके चूंग थाना चले गए। जब हम चूंग थाना गए 7 बजे चले गए थे चूंग थाना, और वहां पर 10 औरतें थी टोटल। उसमें से फिर इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, और इन्होंने वहां में से 8 औरतें ना हफ्ते की रात 11 बजे लेके 1 बजे तक करते रहे प्रोसेस। उसमें मीनवाइल ये औरतें ना इंटरव्यूज करके वो जो राइटिंग रूटिंग होता है वो लेके छोड़ते रहे। 8 औरतों को छोड़ दिया। वो 8 औरतें एविडेंस हैं कि ये चूंग थाने लेके गए थे। ठीक है, इनको छोड़ा चूंग थाने से छोड़ा इन्होंने। उसके बाद इन्होंने रखा, हमने कहा जी कोई एफआईआर कोई है तो दे दें। हमने मुअत्तल करा दिया, मेरे को बताया तो सही कोई पर्चा है तो हमें दें, हम कोर्ट जाके उसकी बेल कराएं। उन्होंने कहा जी नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद हमें लगा था कि संडे को सुबह पेश करेंगे, तो हम तो वहाँ से हिले नहीं पुलिस स्टेशन से, चूंग पुलिस स्टेशन से। और आपकी मुलाकात हुई थी, आपको मालूम था कि सनम और तैयबा वहीं पर है? जी, मेरी मुलाकात कोई 3 दिनों में कोई 30 दफा हुई होगी, और मेरे फादर इन लॉ की भी हुई, मदर इन लॉ की भी हुई, ब्रदर इन लॉ की भी हुई, 2-4 यूट्यूबर्स की भी हुई वहाँ पर मुलाकात। और वो जो 8 छोड़ी है इन्होंने, वो सबसे बड़ा एविडेंस है कि चूंग थाने में रखा, लेके गए थे, वहाँ पे रखा इन्होंने। और फिर हमें कहा कि संडे को हो सकता है मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करते। मेरे लॉयर ने कहा, उन्होंने कहा जी आपने 7:30 बजे कोर्ट के बाहर रहना है, ताकि ये लेके जाने हमें पता हो तो हम पेश हो जाए।
तो ये सारा दिन उन्होंने पेश नहीं किया, पूरा संडे गुजर गया। फिर हमने कहा जी मंडे को तो करेंगे। तो मंडे को जब मैं संडे को मैं मिलता रहा उनसे, सारे मिलते रहे, बल्कि हमने नाश्ता नुश्ता खाना खुना भी वहाँ पे देते रहे। और वहाँ पे लगा हुआ कैमरा लगा हुआ जेल के बाद, आप वो रिकॉर्ड नहीं करवाएं जेल के बाहर के, जेल के ऊपर वो जहाँ पे बैरक में रखा हुआ था, बैरक के अच्छा, यहाँ पर एक चीज प्लीज क्लियर कीजिए ना, आज जो जी। एसएचओ ने बयान जमा करवाया है उन्होंने कहा है कि हमारे पास नहीं है वो, और आप ये कह रहे हैं कि आप जी। बाकायदा खाना वगैरह प्रोवाइड करते रहे, वहां पर खाना तक उनके साथ खाया है, और इन 3 दिनों में 30 बार उसी थाने में आपकी मुलाकात हुई है सनम से, बिल्कुल जिनके साथ तैयबा भी मौजूद थी। और सिर्फ मेरी नहीं हुई सर, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, 4 यूट्यूबर्स की भी हुई है, उसी थाने में, यूट्यूबर्स की भी हुई है उसी थाने में सर, उसी थाने में हुई है। फिर मैं आपको बताता हूँ, हमें था कि आप इन्होंने संडे को पेश नहीं किया, मंडे को करेंगे पेश। तो मंडे को जब हमने कहा जी सुबह 7:30 लेके जाएंगे, तो मेरी मदर इन लॉ पहुंच गई 7 बजे नाश्ता लेके। वो जब पहुंची है, मैं पीछे ठोकर पे था, तब मैं निकला था किसी और जगह से, तो मेरी मदर इन लॉ की कॉल आई, इनको मूव कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से पहुंचा, मैं ठोकर पे रुक गया, और वो पीछे से आ रहे थे चुंग से, तो हमने उनको फॉलो करते रहे। ये पहले मुझे पूरा रूट पता है, जो सेफ सिटी कैमरा है वहाँ से सब कुछ निकल सकता है। ये वहाँ से ठोकर से निकले हैं, सीधा जेल रोड गए हैं, जेल रोड से मैंने शादमान वाला से वापस लिया, सर्वर रोड गए हैं, सर्वर रोड से कैंट गए हैं, कैंट से CTD हेडक्वार्टर से होते हुए ये बरकी गए हैं, बरकी से इन्होंने वापस आए हैं, CTD हेडक्वार्टर रुके हैं, वहाँ पे इन्होंने उतारा है। वो उन CTD के हेडक्वार्टर से भी पता चल जाएगा, CTD के हेडक्वार्टर के भी CTD फुटेज में आएगा। इन्होंने मंडे को उनको वहाँ पर कोई 8:45 से 9 बजे के दरमियान उतारा है, फिर अंदर लेके गए हैं, 10 मिनट वापस आए हैं, फिर ये चुन ले आए हैं, और फिर हम मिलते रहे उनसे, और ये फिर हम उनसे मिलते रहे हैं। फिर हमने कहा जी इन्होंने मंडे को भी पेश नहीं किया, तो इन्होंने पेश नहीं करना, ना कोई FIR दे रहे, ना कुछ दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर रुक जाए, अब यहाँ रुक जाए। मंडे को ये लेकर गए CTD थाने, वहाँ रुका, और वहाँ से 10 मिनट के बाद दोबारा फिर से वापस थाने लेकर CTD हेडक्वार्टर लेके गए, वहाँ पे 10 मिनट रुके, और वहाँ से फिर चुंग थाने ले आए। और फिर आपकी चुंग थाने मुलाकात हुई है सनम और तैयबा से? चुंग थाने आए, मंडे को हम सारा दिन मिलते रहे, और यूट्यूबर्स भी मिले, वो भी एविडेंस हमारे पास, वो मिलते रहे हम। उसके बाद जब हमने कहा जी मंडे को भी आप पेश नहीं कर रहे, 11 बज गए, तो लॉयर ने कहा जी वो हम पिटीशन डालते हैं। जब पिटीशन डाली और 1:30 बजे 1:15 बजे पिटीशन लगी, 2:30 बजे ऑर्डर आ गया जी SHO को कि आपने कल इनको पेश करना है। हम मिलते रहे, नॉर्मल मिलते रहे, खाना खाया, हम 9 बजे तक लास्ट मिले उनसे, 9 बजे तक लास्ट मिले उनसे। और उसके बाद उन्होंने हमें सबको बाहर निकाला, कल रात 9 बजे तक मिलते रहे हम। फिर उन्होंने हमें सबको थाने से बाहर निकाला, उन्हें प्रिजन वैन मंगवाई, लेडीज पुलिस मंगवाई। हमने कहा मूव करने लगे हैं, क्योंकि 2 ही लेडीज के अंदर, हमने कहा ये मूव करने लगे हैं। उसके बाद प्रिजन वैन आई, तो जब निकली हम पीछे पीछे जाते रहे, वो धर्मपुरा के पास गई, धर्मपुरा से जा रही थी वो CTD हेडक्वार्टर, वहाँ पे उनकी होगी प्रिजन वैन खराब हो गई, वो भी आएगी सेफ सिटी कैमरा से, वो खराब हो गई। वहाँ पे हमने जाके आवाजें लगाई, सनम 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 सनम, तैयबा सनम, वो थी नहीं अंदर, 3 सिर्फ मर्द इन्होंने ट्रांसफर किए थे। फिर हम जब वापस आए तो उन्होंने पीछे से शिफ्ट कर दी किसी और जगह। अब हमें कल रात 9:30 बजे के बाद का पता नहीं वो कहाँ पे है। अब सुबह SHO साहब आए, उनको ऑर्डर था 9 बजे पेश करने का, उन्होंने कहा जी हमारे पास है नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। वो फिर उन्होंने कहा जी, जज साहब ने कहा, सफाज डोगर साहब ने कि जी आप एफिडेविट दे दें, ये जो बोल रहे हैं। वो एफिडेविट लेके आए जाके, तो उन्होंने एफिडेविट भी झूठा जमा करा दिया है। मैं कहता हूँ कि अगर ये बात, इस पे एक बात भी झूठी हो ना, तो मुझे आप फांसी दे दें। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ ये सारी बातें सच्ची हैं, ठीक है। यूट्यूबर्स हैं, वो 8 लोग छोड़े हैं, सारे एविडेंस है इनके पास। अच्छा मुझे ये बताएं, पुलिस कहती क्या है आपको, क्यों नहीं छोड़ रही? या फिर ऊपर से ऑर्डर है, हमें कुछ नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर है, हमें कुछ, हमने कहा जी FIR तो दें, कुछ तो दें, हमें क्या केस है इन पर वो बताएं तो सही, कुछ तो दें। वो कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर, हम कुछ नहीं कर सके, हमें कुछ नहीं पता। स्टाफ ने हमारे साथ अच्छा बिहेव किया है, हम जाते रहे चुंग थाने के, हम मिलते रहे, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जब जाते थे मिल लेते थे हम। जाहिर है वो आपकी सनम जो है आपकी, हम मिल लेते थे उनसे। और अब सुबह फिर जब उन्होंने झूठा एफिडेविट जमा कराया, तो हमारे लॉयर ने कहा जी कि ये मिलते रहे हैं, फादर इन लॉ भी, और जो 8 औरतें छोड़ी हैं, यही बातें उन्होंने एविडेंस में बताई थी, 8 औरतें जो छोड़ी हैं, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, वो भी एविडेंस है। और ये जाके मिलते रहे, ये 2-3 यूट्यूबर्स भी खड़े हुए थे वहाँ पे कोर्ट में जो मिलके आए हैं। उन्होंने कहा जी ये भी मिलते रहे, ये भी मिलते रहे, ये भी मिलते रहे। आप CCTV फुटेज मंगवा लें थाने की, जो बैरिक के ऊपर लगी हुई थी, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि वो थी या नहीं थी। ठीक है। अब मुझे ये बता दें, आप जाहिर है फिर मिलते रहे, तशद्दुद वगैरह कोई कंप्लेन तो वो नहीं कर रही थी सनम या तैयबा? नहीं, तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे ना संडे की नाइट ना
मैं जब मंडे को सुबह मिला हूँ, जब वो घुमा फिरा के हमें 2.25 घंटे वापस लेके आए थे मंडे को, तो उसके बाद जब मैं मिला हूँ उसने जी कल रात 1:30 बजे हमें शिफ्ट करने लगे थे कहीं पर, तो 5 मर्द थे, तो मैंने कहा जी मैं लेडीज के बगैर नहीं जाऊंगी कहीं पर, मैं लेडीज के बगैर नहीं जाऊंगी, उनको लेके आएंगे तो जाएंगी। तो उन्होंने कहा जी कि आपको तो जाना पड़ेगा, हमें ऑर्डर है, हमें लेके जाना। उन्होंने कहा जी किसके ऑर्डर है? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहरहाल उन्होंने एक नाम लिया, मैं नहीं समझता, उन्होंने अपनी तरफ से ले लिया होगा, बहरहाल जो भी है। तो उन्होंने कहा जी कि फिर उन्होंने ऊपर ले गया मैं इन्वेस्टिगेशन में, जो 3rd फ्लोर पे है चुंग थाने के। अब देखे ना, मैं तो सादा बंदा, मुझे नहीं पता 3rd फ्लोर पे चुंग थाने के 3rd फ्लोर पे इन्वेस्टिगेशन है, बेसमेंट में सीआईए ऑफिस, सीआईए एक ब्रांच है। अब मुझे कैसे पता है कि मैंने को सब कुछ वहां पर है? मेरे पास इन्वेस्टिगेशन जो मुहर्रर है उसका नंबर था, उसके साथ मैं बातें करता रहा हूँ, वो मुझे परमिशन देता था, उसके साथ मैं बैठ कर खाना भी खाया, एक दफा पिज्जा भी खाया जाके पास, साथ ही 2-3 छोड़ के था। तो अब मुझे सारी कैसे बातें पता है चूंग की? तो एविडेंस तो इनफ है। फिर जज साहब को कहा जी, आप वकील ने कहा जी सीसीटीवी फुटेज मंगवाएं जो बैरिक के ऊपर लगी हुई थी, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जज साहब का भी जो ऑर्डर आया हमारे पास, उसमें उन्होंने कहा है कि जी एसएचओ ने एफिडेविट दी है, तो अगर वो लड़कियां वहां पे हुई तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अब मसला ये है कि अब वो लड़कियां तो वहां से कल रात की 9:30 बजे की उन्होंने उठा दी, अब वहां पे लेके नहीं आएंगे। तो हमारा तो 3 दिन पहले से लेके हमें हमारी बेल कराने वाले 3 दिन और हो गए हैं, 6 रातें रह ली हैं लड़कियों ने। और वो कहते हैं जी केस, हमने कहा जो कहते हैं केस कोई नहीं है, केस कोई नहीं है, हमें नहीं पता, बस ऊपर से ऑर्डर है, हमने रखा हुआ। चले, वी होप एंड वी प्रे के कम से कम अगर कोई जुर्म किया है, केस है, तो आप एफआईआर दो और कम से कम आईनो कानून के मुताबिक अदालतों में तो पेश करें। हमारे लॉयर ने जज साहब को कहा, मौजूद जज साहब को कहा जी इन पे कोई केस है तो हमें बताएं, कोई भी केस है हम उनकी बेल कराएं और हम केस करेंगे सारा कानून भी यही कहता है। वो अब नोटिस, अब ऑर्डर ये आया है, अब हम वहाँ पे खड़े हुए हैं दोबारा से जहाँ पे पहले दिन। चलें, वी होप के कुछ नहीं पता। अब हमें पहले तो हम मिल रहे थे, अब हमें ये है कि हमें तो उनकी सिक्योरिटी का मसला है कि उनके क्या कर रहे होंगे। कल से हम मिले नहीं उनसे, रात 9:30 के बाद हम मिले नहीं अभी तक, हमें पता ही नहीं कहाँ पे वो। लेकिन अब मसला ये है कि अब हमें पता नहीं है वो दो कहाँ से हैं, किन हालात में हैं। और मेरी बेगम का तो इशू है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो एक दिन जेल में भी लो हो गया था बहुत ज्यादा। सुबह उसने कहा नमक दें, अब ब्लड प्रेशर लो हो गया, उसके हाथ हो गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। वो वहाँ पे शुक्र अल्लाह का, तो लेशेस पड़े हुए थे सॉल्टेड, वो उसने खाए हैं, तो वो रिकवर हुई थोड़ी सी। अब मुझे ये भी है, उसको माइग्रेन भी है और उसके पास अब कोई मेडिसिन भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है वो कहाँ पे।